एक मामले में ये राहत मिली है राम रहीम को। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब अगली बड़ी खबर केजरीवाल से जुड़ी हुई। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। केजरीवाल की अर्जी पर तुरंत सुनवाई से कोर्ट ने कर दिया इनकार। सीजीआई तय करेंगे सुनवाई का समय, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। स्वास्थ्य कारणों से बेल बढ़ाने की दरअसल अर्जी दाखिल की गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से। अभी कोर्ट के आदेश के हिसाब से 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना है। 1 तारीख तक की अंतरिम जमानत कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को दी गई है। 2 तारीख को सरेंडर करना होगा और बीते कल एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी, एक अर्जी दाखिल की गई थी केजरीवाल की ओर से हेल्थ ग्राउंड्स का हवाला देते हुए, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कि उनकी जो बेल है वो एक्सटेंड की जाए। आशीष सिन्हा इस पर मेरे साथ हमारे लीगल एडिटर जुड़ गए हैं। आशीष, तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है कोर्ट ने, क्या 2 जून को सरेंडर करना ही होगा केजरीवाल को? देखिए, अगर आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता तो 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरह के वकीलों की तरफ से एक चूक हो गई। चूक ये हो गई, जिस बेंच ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दी थी उसके एक जज जस्टिस दीपांकर दत्ता जो है वो पिछले हफ्ते वेकेशन बेंच में बैठे हुए थे, यानी कुल 5 दिन वो वेकेशन बेंच में बैठे हुए थे। तब उनके सामने इस तरह की कोई अर्जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल नहीं की गई। क्योंकि इस हफ्ते बेंच चेंज हो गई है, उनकी तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई थी जो आज मेंशन की गई और यही बात अदालत ने भी उठाई। कहा कि आपने उस समय, यानी जब जस्टिस दीपांकर दत्ता बैठे हुए थे तब आप उस समय आपने अपनी याचिका को मेंशन क्यों नहीं किया, आप इस समय इस बेंच के सामने क्यों आए? ये कहते हुए कोर्ट ने इनकार कर दिया। कहा कि चूंकि सीजीआई मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं इसलिए सीजीआई के पास जाए। अब एक ही विकल्प बचता है कि सीजीआई को ईमेल के जरिए अरविंद केजरीवाल मेल करें ताकि एक नई बेंच का गठन हो जो उनकी अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करे। लेकिन ये इतना आसान अब नहीं होगा, क्योंकि अगर वो पिछले हफ्ते मेंशन कर देते तो शायद एक बार को राहत मिल जाती। लेकिन अब देखना होगा अरविंद केजरीवाल की किस्मत क्या कहती है, क्या कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार होता है या नहीं। लेकिन आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जल्द याचिका पर सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बिल्कुल, यानी कि अब सब कुछ सीजीआई के हाथ में है। अगर सीजीआई चाहे तो एक्सटेंशन मिल सकती है आशीष? नहीं, सीजीआई एक्सटेंशन नहीं देंगे। सीजीआई दरअसल बेंच तय करेंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट है उसके हिसाब से जो मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, यानी कौन सा मैटर किस जज के पास जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तय करते हैं। किस मामले पर जल्द सुनवाई की जरूरत है, किस मामले पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है, ये भी सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तय करते हैं। अगर वो बेंच संबंधित जो अदालत बेंच के सामने अगर वो मामला हो वो ना लगा हो तो। चूंकि इस मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता जो थे वो पिछले हफ्ते बैठे हुए थे और अभी आने वाले समय में उस बेंच का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं नहीं बैठने वाला, तो ऐसे में सीजीआई को ही तय करना है कि क्या अर्जी पर जल्द सुनवाई की जरूरत है या नहीं। और ऐसे में पॉसिबिलिटीज कम नजर आती, चूंकि आज 28 तारीख हो गई है और 1 तारीख तक का ही समय कोर्ट की ओर से दिया गया। अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना है। आपका शुक्रिया आशीष इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे।